बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको साइड बटन पट्टी ओपन शर्ट बनाना बताएंगे। ये मेरे पास डोरी पाइपिंग है और ये ब्लैक कलर के जारजेट का कपड़ा है। इसमें से मैं शर्ट का कपड़ा अलग कर लूँगी। इसके दामन की चौड़ाई 40 इंच है। इसको मैं 1 या 1.5 इंच और बड़ा कर लूँगी। और इसकी लंबाई भी 40 इंच है। इसको भी हम बड़ा कर लेंगे। इसको मैं 2 इंच बढ़ा लूँगी, जो नीचे से मोड़ाई में भी जाएगा और ऊपर से सिलाई में भी। ये मैंने कपड़ा बिछा लिया है। ये मैंने जो बिछाया हुआ है नीचे बैक का है और ये ऊपर फ्रंट है। ये मैंने बड़ा कर लिया है। इसको हमने 2.5 इंच बढ़ा लिया है। हम इसको इस तरह से रखेंगे कि ये बैक और फ्रंट को हम इस तरह से रखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं बड़ा हुआ कपड़ा, ये फ्रंट है और ये बैक है इसका। ये मैं निशान लगा रही हूँ जो हमने बढ़ाया हुआ कपड़ा है उसका। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर 14 इंच है तो इसका हम 7 और आधा इंच हम बढ़ा कर लेंगे। 7.5 पे हम निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान हम 8 इंच पे लगाएंगे। चेस्ट का निशान हम 9 इंच पे लगाएंगे। अब हम आर्म होल की गुलाई का निशान लगा रहे हैं। ये 2 इंच हम बढ़ा कर लेंगे कपड़ा। कमर इसकी 8 इंच है। पहले हम यहाँ साइड से 7 इंच पे निशान लगा लेंगे, फिर 8 इंच हम कमर का निशान लगाएंगे। इसकी हिप्स की चौड़ाई 22 इंच है तो हम इसका आधा 11 इंच पे निशान लगाएंगे। हम इसकी चाक की लंबाई 14 इंच रखेंगे। आप चाहे तो 13 इंच पे भी रख सकते हैं। अब हम हिप्स का निशान लगा रहे हैं 11 इंच पे।
अब हम इन निशानों से मिला देंगे। ये हम आधा इंच कम करके फ्रंट के आर्म होल का निशान लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। ये कपड़ा जार्जेट है तो इसे हम बहुत संभाल कर काटेंगे, क्योंकि इसे काटने में भी परेशानी और बनाने में भी बहुत परेशानी होती है। ये हम बैक के नेक का निशान लगा रहे हैं। 3 इंच पर 3 इंच की लंबाई और 3 इंच की चौड़ाई रखेंगे हम। ये हम बैक का नेक काटेंगे पहले। ये हमारे पास फ्रंट है तो हम इसको भी खोल कर इसको बिछाएंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। जो हमने फालतू कपड़ा लिया है हम इसका नीचे निशान लगा रहे हैं 2.5 इंच पर। अब हम फ्रंट को इस तरह से बिछा लेंगे और इस पर बैक का पीस रखेंगे तो इसका नेक हम इस तरह निशान लगाएंगे पहले। इस तरह से आप निशान लगाएंगे तो आपको बनाने में आसानी होगी, क्योंकि हमारा एक साइड से कपड़ा बड़ा हुआ है। मैं इसकी गोलाई का भी निशान लगा लूँगी। ये हम फ्रंट का नेक काट रहे हैं तो हम बैक का इस साइज पे रख कर हम इस तरह से इसे रखेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने काट लिया है। अब ये दूसरे शोल्डर का भी हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए हमने दूसरे शोल्डर का भी निशान लगा लिया और ये जो बीच में कपड़ा है ये बड़ा आया था हमने वो कपड़ा है ये, जिसकी हम बटन पट्टी बनाएंगे इसमें। अब नेक की तरफ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच हमने दूसरी साइड पे छोड़ दिया है।
अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए हमने इसको इस तरह से काट लिया है। एक पीस को हम इस तरह से मोड़ेंगे जो कि बटन पट्टी बनेगी, और इस साइड पे हम डोरी पाइपिंग लगाएंगे। नीचे तक हम डोरी पाइपिंग लगाते हुए ले जाएंगे। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग बताते हैं। पहले हम इसका नेक बनाएंगे। पहले हमने जो नेक की कटिंग की थी वो 3 इंच पे की थी। अब 2 इंच फ्रंट का हम फ्रंट का नेक काटेंगे, तो इसे 2 इंच और बढ़ा देंगे हम। ये हमने 5 इंच की लंबाई पे नेक काटा है इसका। ये हमारे पास पेपर बुकरम है, इस पे भी हम ये नेक रख कर इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम रखेंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे हम। एक इंच छोड़कर हम इसकी गोलाई काट लेंगे। ये देखें, ये हमने इसका नेक काट लिया है। अब हम इसे प्रेस से कपड़े पर चिपका कर और नेक बनाकर हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये हमने इसका नेक तैयार कर लिया है और तुरपाई भी कर ली है हमने इस पर। अब हम आपको ये डोरी पाइपिंग इस पर लगाना बताएंगे। ये डोरी पाइपिंग हम इस तरह रखेंगे। ये हम डोरी पाइपिंग लगा रहे हैं और ये नीचे तक हमने इसके डोरी पाइपिंग लगा ली है। अब हम आपको बताएंगे ये नेक के यहाँ से हमें किस तरह से इसको मोड़ना है। इसको हमें इस तरह से मोड़ेंगे। ये पट्टी शोल्डर के साथ नहीं जुड़ेगी, उससे अलग रहेगी, ओपन रहेगा गला यहाँ से। ये देखिए, हमने इसमें सिलाई लगा ली है और इसको हमने सीधा कर लिया है। इस तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे तो ये हमारी बटन पट्टी बन जाएगी। अब हम इसके दूसरी साइड पे भी पाइपिंग पे सिलाई लगा देंगे। ये हमने पाइपिंग लगा के इसे मुकम्मल कर लिया है। ये देखिए, हमने इसमें पाइपिंग लगा ली है और जो हमारा ये दूसरा हिस्सा है, अब हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे कि इसकी हम बटन पट्टी तैयार हो जाएगी। इस तरह से हम इसे मोड़कर इस पर सिलाई लगाएंगे और ये ऊपर आएगी हमारी पट्टी। हम इस तरह इसको मोड़कर इस पर सिलाई लगा लेंगे।
इस तरह से हम पूरी लंबाई में इसकी सिलाई लगा लेंगे। हमें इस तरह से इसे मोड़ना है और ये देखें, ये हमारी सिलाई मुकम्मल हो गई इधर से भी। अब हम इसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। ये हमने ऊपर से शोल्डर का छोड़कर 1 इंच फिर हमें रखना है। 1 इंच पे आप निशान लगा लें इस तरह से। इस पट्टी को हमें इस तरह से रखना है और इस पे सिलाई लगाना है। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे इसमें। नीचे से हमें इसे ओपन करना है, तो आप चाहें तो इसे 14 इंच पे, मैं इसे 11 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये साइड से ओपन होगी और ऊपर से गला भी ओपन होगा। ये हमने निशान लगाया था, इसको इधर रखेंगे और हम 4 इंच पे इसको छोड़कर सिलाई लगाएंगे। आप यहाँ पर पिन वगैरह लगा लें, जो ये हट अलग नहीं होगा। ये हमने ऊपर से छोड़कर हम यहाँ निशान लगाया था, यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे इसमें। जो हमने पट्टी मोड़ी थी उसी के ऊपर दूसरी पट्टी रखकर हम इस पे सिलाई लगा रहे हैं। ये हमने नीचे ओपन का निशान लगाया था, इधर भी हम इस तरह से पक्का कर लेंगे। ये देखें, हमारा नेक भी ऊपर से ओपन है। यहाँ पर हम टिच बटन लगाएंगे। अब हम इसके शोल्डर जोड़ेंगे। शोल्डर हम इस तरह से जोड़ेंगे। ये जो हमारा बैक का नेक है, इस पर हमने पट्टी लगा ली है और हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। और हम इसकी शोल्डर की सिलाई करेंगे। इस तरह से हम इसके शोल्डर जोड़ लेंगे दोनों साइड से। ये देखें, इसको भी हम इस तरह से रखेंगे और ये नेक की पट्टी है, इसे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और फिर इस पर सिलाई लगाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट कर कर बताएं। ये देखें, हमने शोल्डर जोड़ लिए हैं। ये देखें, ये हमारी तैयार हो गई है। अब इसमें हम आस्तीन जोड़ेंगे और साइड की पट्टी लगाएं, साइड की सिलाई लगाएंगे। फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, हमने ये कमीज़ तैयार कर ली है
हमने इसके चाक को नीचे ही घेर और आस्तीन में भी डोरी पाइपिंग लगाई है और ये हमने बटन भी लगा लिए हैं इसमें, और ये हमने टिच बटन लगाया है इसके अंदर। ये देखें, ये हमने इसमें घेर में और चाक में भी डोरी पाइपिंग लगाई है। ये हमारी शर्ट मुकम्मल हो चुकी है। अब आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें बताइएगा और सब्सक्राइब करिएगा।